So in the last class, we were discussing about the project planning. What is the project planning? What are the various, what are the objective of project planning? We considered all these points, right? In today's class, what we are going to understand that methods which is required to consider while project planning. जब हम कोई project plan करते हैं तो क्या क्या methods को हमें consider करना चाहिए. Purpose project planning का clear हो गया है. What are the types of project? क्वालिटेटिव, नॉन क्वांटिटेटिव, क्वांटिटेटिव एंड नॉन क्वांटिटेटिव, वो भी क्लियर हो गया है. लेट्स मूव टुवर्ड द मेथड्स टू बी कंसिडर्ड व्हाइल प्रिपेयरिंग द प्रोजेक्ट प्लान. एंड आफ्टर कंप्लीशन ऑफ दिस टॉपिक वी विल स्टार्ट विद आवर सक्सेस स्टोरी. एंड सक्सेस स्टोरी आज का है लेंसकार्ट के ऊपर. ठीक है, चलिए. एवरीवन टर्न ऑन योर कैमरा. सारे बच्चे कैमरा टर्न ऑन करके बैठिए. एवरीवन, मेथड्स जो हैं वो क्या क्या होंगे वो देख लेते हैं. व्हाट आर द वेरियस थिंग्स व्हिच वी नीड टू कंसिडर. ओके, so the first thing is planning for the project work. The first point is planning for the project work. ठीक है, this is the first point. यहां पर क्लियरली इंडिकेट होना चाहिए सारी चीजें डिटेल में that how the activities of project would be accomplished. यानी जितनी भी उसमें एक्टिविटीज हैं उसको आप कैसे accomplish करोगे उसके बारे में क्लैरिटी होनी चाहिए आपके प्रोजेक्ट प्लानिंग में. ठीक है, आफ्टर डिविजन ऑफ द वर्क, वंस द वर्क इज डिवाइडेड अमॉन्ग द एम्प्लॉइज, आपके जितने भी एम्प्लॉइज हैं अकॉर्डिंग टू एक्सपर्टीज और स्पेशलाइजेशन द वर्क विल बी डिवाइडेड. ठीक है, सो अगर आपका वर्क जो है वो डिवाइड हो जाता है, आफ्टर दैट वी हैव टू मेक द सीक्वेंस ऑफ द परफॉर्मेंस. ठीक है, हम अपने काम को जब डिवाइड करते हैं, जैसे एग्जाम्पल के लिए ये प्रोजेक्ट है आपका, दिस इज अ प्रोजेक्ट. ठीक है, ये प्रोजेक्ट आपको बनाना है. अब इस प्रोजेक्ट में अगर कोई भी वर्क है तो हमें क्या करना, सीक्वेंस बनाना है. ठीक है, तो जैसे फर्स्ट हमें ये करना है, फिर सेकंड ये सीक्वेंस होना चाहिए काम का, थर्ड ये होना चाहिए, फोर्थ ये होना चाहिए. लाइक दिस वी जस्ट नीड टू मेक द सीक्वेंस वंस द वर्क इज डिवाइडेड. जैसे मार्केटिंग का काम है आपका एम्प्लॉइज रिक्रूटमेंट का अगर इसमें काम है, आपका रिसर्च का काम है, तो पहले कौन सा एक्टिविटी करना है दैट शुड बी क्लियर देयर इन द प्रोजेक्ट प्लान. नेक्स्ट वन इज, और कैसे कौन सा टास्क जो है वो प्रोजेक्ट का वो आपका अकॉम्प्लिश होगा वो भी आपका होना चाहिए, और एम्प्लॉइज को कौन कौन सा काम एलोकेट किया गया है वो भी वहां पर प्रेजेंट होना चाहिए. ठीक है, सो दिस इज अ प्लानिंग फॉर द प्रोजेक्ट वर्क. यानी वर्क जो होगा प्रोजेक्ट में जितना काम है उसको सीक्वेंस बनाइए, प्रॉपरली वर्क को डिवाइड कीजिए, प्रायोरिटी बेसिस पे रैंकिंग कीजिए कि पहले ये काम करेंगे, सेकंड में ये काम करेंगे, थर्ड में ये काम करेंगे, लाइक दिस. क्लियर हो गई बात, समझ में आया एवरीवन? दिस पॉइंट इज क्लियर? दिस पॉइंट इज क्लियर? ओके, let's move toward the next one, that is organization manpower planning. तो पहला जो पॉइंट है वो कहता है कि जब हम प्रोजेक्ट प्लानिंग करते हैं तो हमें क्या क्या चीजें कंसिडर करनी चाहिए. तो पहला, जो भी आप काम को डिवाइड कर रहे हैं उसको आपको सीक्वेंस वाइज जो है उसको डिवाइड करना चाहिए. एक्सपर्टीज के हिसाब से आप काम लीजिए अपनी एम्प्लॉइज से. ठीक है, कौन सा टास्क कब कंप्लीट होगा दैट शुड बी डिटरमाइंड. दैट इज द फर्स्ट वन. सेकेंड पॉइंट जो है ये है आपको ऑर्गेनाइजेशन मैन पावर प्लानिंग. अब ये क्या बोलता है कि आपका जो प्रोजेक्ट वर्क है, ठीक है, फॉर कंडक्टिंग द प्रोजेक्ट वर्क अ वेल डिजाइन्ड मैनिंग शुड बी फॉर्मुलेटेड. यानी कि कौन क्या काम करेगा वो एक सिस्टम होना चाहिए आपके प्रोजेक्ट में. प्लान जो भी प्रिपेयर किया जा रहा है वो अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ द टोटल मैन पावर, यानी कितने लोगों की आपको उस काम में जरूरत है, कितने पर्सन की रिक्वायरमेंट है आपको उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को अकॉम्प्लिश करने के लिए. सो दैट शुड बी प्रॉपरली फॉर्मुलेटेड. ये प्रॉपरली फॉर्मुलेट होना चाहिए. उसके अलावा आपका जो भी जितने भी लोगों की रिक्वायरमेंट है वो क्लियर एक बार हो गया, तो उसके बाद आप हर एक पर्सन को या ग्रुप ऑफ पीपल को वर्क को असाइन करते चलिए.
ठीक है। डिफरेंट एम्प्लॉइज जो है उनको डिफरेंट टास्क अकॉर्डिंग टू देयर इंफॉर्मेशन, नॉलेज एंड एक्सपर्टीज के हिसाब से उनको आप प्रोवाइड कीजिए। ठीक है, तो ये आपका ऑर्गेनाइजेशन मैन पावर प्लानिंग कि कौन, आफ्टर ऑल ऑब्वियसली आपका कोई भी प्रोजेक्ट जो है वो पर्सन पर ही डिपेंडेंट है। चलिए, सो ऑर्गेनाइजेशन मैन पावर प्लानिंग क्लियर हो गया। नेक्स्ट वन इज फाइनेंशियल प्लानिंग। सो आपने काम कैसे करना है, दैट इज क्लियर। वर्क क्या क्या करना है, सीक्वेंस क्या होना चाहिए काम का, पहले रिसर्च करेंगे, फिर जो डेटा है उसको एनालाइज करेंगे, फिर डेटा के बाद उसको फिर हम उसके हिसाब से एक्शन लेंगे, मार्केटिंग प्लान बनाएंगे, स्ट्रैटेजी, प्रोडक्शन, ये सारी चीजें आपने सीक्वेंस इसका बना लिया। अब आपका जो सेकंड काम है वो है आपको इस काम को करने के लिए कितने लोगों की जरूरत पड़ेगी। अब जैसे रिसर्च है उसके लिए 10 लोगों की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, सो यहां पर इन दिस सेक्शन यहां पर मैन पावर को डिफाइन किया जाएगा, रिक्वायरमेंट ऑफ द पीपल। ठीक है, नेक्स्ट वन इज फाइनेंशियल प्लानिंग। सो इन द फाइनेंशियल प्लानिंग क्या होगा कि आपको कितने पैसे की जरूरत पड़ेगी, what amount you required for accomplish this goal। ठीक है, accomplish this project। इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए आपको कितने जो है कि कितने आपको पैसे की जरूरत पड़ेगी। फॉर एग्जाम्पल इफ कंस्ट्रक्शन की कोई कंपनी और उसका प्रोजेक्ट चल रहा है तो वो करोड़ में होता है, तो लाइक 500 करोड़ जो है उसका प्रोजेक्ट है। छोटी मोटी बिजनेस और कंपनीज, इतना बड़ा प्रोजेक्ट तो नहीं है उसका। सो और एक और चीज कि ओके, सो नेक्स्ट वन इज फाइनेंशियल प्लानिंग। सो इन द फाइनेंशियल प्लानिंग व्हाट विल बी हैपन कि आपका यहां पर फाइनेंस के बारे में आप देखेंगे कि आपको कितने पैसे की जरूरत है फॉर कंप्लीशन ऑफ दैट प्रोजेक्ट। ठीक है, और प्रोजेक्ट में आप टोटल हर एक एरिया के कॉस्ट को एस्टिमेट करेंगे। एस्टिमेशन इसलिए है क्योंकि उस समय वो काम इंप्लीमेंट नहीं हुआ है। Once the work will be started, then after that we can identify that how much cost they are taking. But before it, we can estimate about the cost कि इतना पैसा मुझे इस प्रोजेक्ट में लगेगा, इस पर्टिकुलर प्रोसेस में इतने पैसे लगेंगे। ठीक है, सो फाइनेंशियल प्लानिंग में हम देखेंगे हमारे टोटल कॉस्ट ऑफ द एग्जीक्यूशन, एंड हम देखेंगे कि हमें कैपिटल की रिक्वायरमेंट अगर है तो हम कहां से उस कैपिटल और पैसे को ले सकते हैं, और कब से हम अपने इस प्रोजेक्ट का इम्प्लीमेंटेशन शुरू कर सकते हैं, शेड्यूल क्या होगा, और उस समय कितने पैसे की जरूरत पड़ेगी सिर्फ इम्प्लीमेंटेशन में। जैसे कंस्ट्रक्शन वर्क है तो उसके लिए जो रॉ मटेरियल्स मंगवाया जा रहा है, फॉर एग्जाम्पल ब्रिक्स हैं, ठीक है, आयरन वो है क्या बोलते हैं, आयरन रॉड्स हैं जो रिक्वायरमेंट होता है कंस्ट्रक्शन के लिए, तो एट द टाइम ऑफ द एग्जीक्यूशन ओनली व्हाट कॉस्ट वी नीड टू बेसिकली व्हाट कॉस्ट और व्हाट अमाउंट वी रिक्वायर्ड, दैट इज गोइंग टू बी मेंशन्ड और दैट इज गोइंग टू बी कैलकुलेटेड प्रॉपर्ली। ठीक है, नेक्स्ट वन इज द प्लानिंग द इंफॉर्मेशन सिस्टम। इंफॉर्मेशन सिस्टम, सो प्लानिंग द इंफॉर्मेशन सिस्टम में क्या होगा कि जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, आपकी आईटी टेक्नोलॉजी है, ये आपका आजकल हर एक एक्टिविटी में इट इज रिक्वायर्ड, इन ईच एंड एवरी एक्टिविटीज इट इज रिक्वायर्ड। ठीक है, अब इसका ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर हम कोई भी प्रोजेक्ट प्लान को फॉर्म्युलेट करते हैं और उसके लिए हमें डिफरेंट डेटा की रिक्वायरमेंट है, प्रोक्योर करने की जरूरत है, तो वो जो डेटा आएगा वो कहां से आएगा। वी कैन बेसिकली यूज प्राइमरी डेटा वाला कंसेप्ट तो आपको बहुत कम मिलेगा, सेकेंडरी डेटा आपको मिलेगा। तो सेकेंडरी डेटा के लिए यू कैन यूज द वेबसाइट, यू कैन यूज द जर्नल्स, न्यूज़पेपर, ठीक है, और वेरियस जो आपके लिंक वगैरह होते हैं जहां पर इंफॉर्मेशन होता है। सो वी आर गेटिंग दूज इंफॉर्मेशन वाया यूटिलाइजिंग द इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी, राइट। सो यहाँ पर आपको इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लिए भी प्लानिंग करना पड़ेगा कि अगर आपको इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप कौन कौन से वेबसाइट से, कहां से, कौन कौन से सोर्स से आप डेटा को जनरेट करेंगे फॉर द प्रोजेक्ट प्लानिंग। सो यहाँ पर